हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या, आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो जी बताने वाला ये हूँ कि मॉल में इंटरव्यू के लिए क्या क्या सवाल पूछते हैं। अगर जो हम मॉल में जॉब करते हैं भाई, तो क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है। एक बहन है जिसका नाम तो मैं भूल गया, उन्होंने हमारे Q&A में कमेंट किया था, तो सोचे चलो उसके भी सवाल का जवाब दिया जाए। वैसे इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ, क्लियर कर दूँ स्पेशल वीडियो बना करके, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा था। पर सोचे चलो 2025 आ गया तो थोड़ा कुछ तो नया सिखाया जाए इस वीडियो में कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही है कि मॉल क्या होता है। मॉल के बारे में टू जेड सब कुछ मैं बता रखा हूँ भाई। बहुत लोग मॉल गए होंगे भी, और मॉल तो बिल्कुल जन्नत जैसा ही लगता है भाई। जो भी जाता है दिल खुश हो जाता है, लगता है भाई अपने को जॉब यहाँ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अब मन में आता है सवाल, चलो जॉब तो मिल ही जाएगी, पर क्या क्या वो सवाल पूछेंगे जॉब देने से पहले, क्योंकि इंटरव्यू तो देनी होती है भाई। तो क्या क्या सवाल वो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ये जानने की जिज्ञासा हो जाती है मन में कि क्या क्या सवाल पूछेंगे, कैसा कैसा वो क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब जानने की इच्छा होती है। तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ कि कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एज की। बहुत लोगों के मन में आता है एज की, भाई मेरी एज तो 16 है, मेरी एज तो 15 है, 16.5 है, 17 है, क्या मेरी जॉब मिल जाएगी यहाँ पे मॉल पे। चांस बहुत कम है भाई, ना के ही बराबर है चांस मिलने की जॉब यहाँ पे। ठीक है। बिकॉज 18 के बाद ही ये सब आपको जॉब देंगे, क्योंकि ये सब भाई अगर जो कल को आपको हायर करता है तो इन्हें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि चाइल्ड लेबर अगर आ रहा है, वो समझ रहे हैं ना, इसलिए वो देने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं जी कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें होता है जी, इंट्रोडक्शन होता है जी। आपको अपने बारे में बताना होता है कि मेरा नाम राहुल कुमार है, बेसिकली मैं तो हूँ बिहार से, बट मैं स्टे कर रहा हूँ दिल्ली में इस जगह पे, और मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ये है, और मैं परसुइंग ग्रेजुएशन, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वो वहाँ बता देते हैं। उसके बाद माई हॉबीज ये है। तो उसके बाद आपको पूछा जाता है कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस है। तो हमें बताना पड़ता है जी फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस। इन केस हम एक्सपीरियंस है तो किस चीज़ में एक्सपीरियंस है ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस हो कोई और फील्ड में और मॉल में मैं जा रहा हूँ तो वहाँ एक्सपीरियंस के मुझे फ़ायदे मिल जाएंगे। मिल सकते हैं फ़ायदे थोड़े बहुत, लेकिन हाँ, अगर जो आपको कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस है तो अधिकांश चीज़ में आपको इसके लिए फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको मिलने की चांस ज़्यादा होती है कि भाई आप तो जो है कॉल सेंटर में एक्सपीरियंस हो रखे हो, कैसे लोगों से बात करना है ये आप सीख चुके हो कि कैसे लोगों को हैंडल करते हैं। कॉल सेंटर का जो थोड़ा सा स्ट्रगल भरा होता है, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मेहनत का काम है, पर ये जो कर लेता है ना भाई, उसके लिए समझ लो सोने पे सुहागा है। वो बहुत कुछ वो सीख जाता है कि कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, तुरंत वो हाइपर नहीं होते हैं। तो ये आपका मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस वगैरह की बातें हो जाती है। उसके बाद इनकेस आप फ्रेशर हो तो वो बताओगे कि जी मैं तो हूँ फ्रेशर। ठीक है। अब इनकेस आप जा रहे हो किस ब्रांड के लिए, तो चलो हम मानते हैं कि फूड कोर्ट में आप जा रहे हो, तो वहाँ से वो रिलेटेड पूछेंगे। इनकेस आपको खाना बनाने का नॉलेज है तो वो आपको वहाँ पे बावर्ची के रूप में रख सकते हैं, शेफ, मतलब वहाँ आप बन सकते हो खाना वाना बनाने के लिए। और या फिर शेफ को जो सपोर्ट करते हैं ना कि नमक लाओ, चीनी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो देने का आप काम कर सकते हो। धीरे धीरे सीख गए तो आप शेफ बन जाओगे। शेफ की नॉलेज है तो भी बन जाओगे। कहीं और होटल में काम कर रखे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रखे हो, तो वो वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आपको यहाँ पे फ़ायदा मिल सकती है। अब उसके बाद जैसे कि आपको कहो पूछा जाए कि क्या-क्या आप जानते हैं, तो आप बताओगे जी। इनकेस आपने कंप्यूटर का कोर्स किया, जी मैंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, मेरी इंग्लिश भी बहुत बढ़िया। आपका कम्युनिकेशन वो चेक करेंगे वो कैसा है, वो सब डील हो जाएगा जी। यही सब सवाल पूछेंगे। उसके बाद क्या पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हो यहाँ दिल्ली में, कितना दूरी पे हो, मतलब आपके मॉल से। जैसे यहाँ ऐसे भी इंटरव्यू टाइम तो बता ही देते हो कि मैं यहाँ से हूँ, फिर भी वो पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि भाई यहाँ पे जो जॉब है रोटेशनल शिफ्ट में लगती है, तो क्या आप कंफर्टेबल हो। तो जी बिल्कुल कंफर्टेबल होगा तो बता देना। रोटेशनल मतलब ये हो गया कि आज आपको दोपहर में 1 बजे बुला रहे हैं, कल को मॉर्निंग में भी बुला सकते हैं। तो ऐसा है जी, मतलब रोटेशनल शिफ्ट में काम चलते हैं। ठीक है। उसके बाद मॉल में क्या होता है जी, छुट्टी के लिए ये नहीं है कि हमको संडे की छुट्टी मिलेगी, बहुत कम चांस है आपको संडे की छुट्टी मिलना। ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन तो मॉल में छुट्टी मिलता ही नहीं। बहुत अर्जेंट रहा तभी आपको छुट्टी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आपको छुट्टी लेने के लिए मंडे टू थर्सडे के बीच जो दिन आते हैं, इनमें से आप कोई भी दिन खुद से चूज कर सकते हो, या भाई वो बता देंगे कि इस दिन आपकी छुट्टी है। ठीक है। ऐसे करके वो छुट्टी आपको
दे देंगे भाई। उसके बाद आता है मन में ख्याल कि भाई इंटरव्यू जो है वो हिंदी में होते हैं या इंग्लिश में होते हैं। अधिकांश इंटरव्यू वहाँ इंग्लिश में ही होंगे, इंग्लिश में ही बात किया जाएगा। बहुत कम चांस है कि हिंदी में भी पूछे, पर पूछ सकते हैं हिंदी में, पर इंग्लिश को ज़्यादा वो लोग प्रेफरेंस देते हैं। रीज़न उसका ये हो जाता है कि वहाँ खाने पीने वाले लोग ऐसा नहीं है कि मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, सब हाई फाई लोग हैं, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास बोल सकते हैं। बिल्कुल अच्छा खासा जो कमा रहे हैं वही लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि भाई अब यही समझ सकते हो, जो आपको नूडल्स मार्केट में 60 रुपए की इतना सारा मिल रहा है, वो वहाँ पे आपको जाकर के 500 रुपए की इतना मिले, भाई अब समझ ही सकते हो वो कौन इंसान वो खा रहा है, जिसकी कमाई अथाह वही नहीं करेगा। तो यही सब आते हैं सवाल। उसके बाद बात किया जाए, अब हम सेल्स में चले जाते हैं, मतलब कपड़ा है, तो कपड़े की ही बात किया जाए पहले तो जी, उसमें ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा जी। उसके बाद पूछेंगे आप सेल्स की नॉलेज है, आप कुछ सेल्स का काम किए हो, तो यहाँ भी कॉल सेंटर में आपने किया, इनके जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह से हो तो ये तो काम कर जाएगी। किसी दुकान पे आपने, कपड़े के दुकान पे आपने सेल्स का काम किया, ये भी यहाँ आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा साबित कि चलिए यहाँ पे कुछ तो किया। अगर जो आप नहीं किए तो बहुत कम चांस है वहाँ वो रखेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को वो ज़्यादा हायर करने की कोशिश करते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर। फ्रेशर को वो लोग नहीं चाहते हायर करना, क्योंकि भाई सेल्स का काम है, थोड़ा कॉन्फिडेंट ही रहे आदमी तभी लगाया जाता है वहाँ पे, यही वो कोशिश करते हैं। तो आप एक्सपीरियंस रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। अभी नहीं एक्सपीरियंस है, अभी आप गाँव पे हो, तो कोई दुकान वगैरह में कर लो, थोड़ा सा सीख लो, एक्सपीरियंस ले लो, कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे सेल किया जाता है, कैसे कस्टमर से बात किया जाता है, ये सब सीखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ एक चीज़ आपको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। फ्रेशर को बहुत कम चांस है, और इसके कारण आपको सेल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सैलरी भी थोड़ा बता ही दिया जाए इसी में। तो देखिए ब्रदर, अगर जो फ्रेशर हो, आपको फूड कोर्ट में हायर कर लिया गया, तो आपकी सैलरी, अगर जो आपने 10th 12th हो, यही सब क्वालिफिकेशन है, तो आपकी लगभग सैलरी 16,000 तक चली जाएगी। 12th के कारण 10th को भी 15,000 16,000 मिल ही जाता है सैलरी फूड कोर्ट में। प्लस यहाँ एक फ़ायदा ये होता है कि खाना वगैरह भी मिलते हैं जी, ठीक है। स्टाफ फूड आते हैं वो भी मिलते हैं, तो ये हो सकता है। उसके बाद अगर जो आप सेल्स में जाते हो, मतलब कपड़ा वगैरह में, तो उसमें भी यही सैलरी आपकी रहेगी 10th और 12th की 16-17 हज़ार रुपये तक जाएगी। बाकी इसमें इंसेंटिव बहुत मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप सेल करोगे उसके अनुसार आपको कमीशन मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगी, ठीक। और फूड कोर्ट में ये होता है जी, आपको टिप मिलते हैं जो कि सबके साथ शेयर होना होता है। इनकेस आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट से एबव हो, तो वहाँ देखा जाए आपकी सैलरी, मतलब फूड कोर्ट में तो 18,000 20,000, और प्लस डिपेंड करता है पोस्ट पे उसके बाद, ठीक है। आप क्या पोस्ट कर रहे हो, शेफ के साथ काम कर रहे हो, या आप कैशियर बन चुके हो, सिर्फ ऑर्डर लेते हो, या फिर आगे जो वेलकम करते हो वो बन रहे हो, क्या चीज़ वो पोस्ट है वहाँ, वो भी डिपेंड करता है। उसके अनुसार भी पैसा बढ़ते हैं, 25,000 तो 30,000 ये भी हो सकते हैं पैसा, ऐसा कोई बात नहीं। जस्ट सेम ऐसे ही बात किया जब इसमें सेल्स में, जैसे कि अब हम कपड़ा वगैरह सेल्स में लग गए, तो इसमें भी अगर जो आप ग्रेजुएशन पार कर रखे हो, अच्छी खासी क्वालिफिकेशन है, अच्छा आपका लैंग्वेज स्किल है, अच्छे से आप बात करते हो लोगों से, तो आपकी सैलरी यहाँ भी वही हो जाएगी, और इंसेंटिव भी दबा के यहाँ कमाओगे, ठीक है। टिप से ज़्यादा तो इंसेंटिव कमा लोगे, क्योंकि भाई टिप हर कोई दे या ना दे, पर इंसेंटिव देगा, कंपनी वो रूल बना देता है, आप इस महीने इतना का सेल करिए, इतना % आपको कमीशन मिलेगा, या इतना पैसा मिलेगा, ऐसा है जी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आप लोगों को देख करके कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अच्छा लगा कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा शेयर करो, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। किसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे वीडियोज़ देख लो, प्लेलिस्ट ओपन कर लो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।